जी, गुड इवनिंग। आज आपको क्वेश्चन वर्ड की सूची में दिखा रहा हूँ। लिख रखा हूँ मोर देन 100 से ज़्यादा प्रश्नवाचक शब्दों की सूची मेरे पास है। चलिए इनको क्लियर करते हैं। वैसे मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं इसका प्रयोग बताऊं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनका प्रयोग नहीं आता होगा। तो याद रखिएगा, इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है, और जब तक टेंस की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएंगे। शब्द की जितनी भी जानकारी हो, उन शब्दों से कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक कि हमें सेंटेंस की जानकारी न हो। तो आपको सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। सेंटेंस अगर आपके पास इसकी जानकारी है तो तमाम तरीके से आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, और शब्द हैं तो शब्द से कुछ नहीं होगा, समझ लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो सेंटेंस को जानने की एकदम जरूरी है, टेंस को जानने की एकदम जरूरी है। जब तक इसकी इस जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं जान पाएंगे, और इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ सकती है। तो इंग्लिश में बेहतर जानकारी के लिए मैं इतनी मेहनत करके इतने सारे शब्दों को आपके सामने दिया। अभी और तमाम सारे शब्द हैं जिनको मैं आपको दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी भी टेंस में जाया जा सकता है। तो मैं टेंस का पूरा वीडियो दे रखा हूँ। अब तक लगभग मैं टेंस पर आधारित मेरा वीडियो जो बना हुआ है, अपलोड थोड़ा सा कम हो गया हुआ है। लगभग में 5-6 वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं, फेल हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 35-36 वीडियो मेरा आया है, लेकिन अभी मैं किसी भी टेंस का यूज नहीं बताया हूँ। यूज बताऊंगा तो यूज के बाद से और मेरा वीडियो बढ़ जाएगा। लगभग में मेरा 50 वीडियो हो जाएगा टेंस पे सिर्फ, कम से कम। और अगर गहराई में जाता तो और ज़्यादा होते। 10 मिनट वाले टाइम पास वाले वीडियोस नहीं हैं कि आकर्षक 4-5 शब्दों को 10 शब्दों को चुना और चुन के कहा ये जाने नहीं तो अंग्रेजी आपको आएगी ही नहीं। तो इस तरह का डायलॉग लगाना, थंबनेल लगाना मुझे नहीं आता। जो मेरा कंटेंट होता उसी की बराबरी का मेरा थंबनेल होता। थंबनेल फीका हो सकता है लेकिन कंटेंट मेरा फीका नहीं हो सकता। ये मैंने हमेशा ख्याल रखा है। चलिए, इतना ज़्यादा मैंने आपका समय लिया, और समय को जाया करने से बेहतर है कि मैं आपका समय का ख्याल रखूं और आपका समय आपको महान बनाए, इसको मैं निभा सकूं। चलिए इनका यूज देखते हैं। क्यों किसी भी टेंस में वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो। वाई डू यू, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। तो किसी भी टेंस में बोला जा सकता है। टेंस का कोई बाउंडेशन नहीं रखेंगे। जैसे सेंटेंस आ जाएंगे दिमाग में वैसे हमको बोल देना है। अरे यहाँ रटन विद्या नहीं है। आगे, और क्यों, हाँ, क्यों गए थे, तो कई कारणों से मैं गया था। तो आदमी कहेगा कई कारणों से, वाई डिड यू गो, तो वो आंसर देगा कि मैं एक कारण से नहीं गया था, आई वेंट फॉर सो मेनी रीजन, कई सब कारणों के लिए मैं गया था। वाई एल्स विल यू अब्यूज मी, तुम और क्यों मुझे गाली दोगे। वाई एल्स, वाई एल्स विल यू अब्यूज हर, तुम उसे और क्यों गाली दोगे, यानी और किस कारण से गाली दोगे, ठीक ना। क्यों गाली दोगे, वाई डू यू अब्यूज, क्यों गाली दोगे। वो कहेगा कई कारणों से मैं गाली दूंगा। तो वाई विल यू अब्यूज में पहला क्वेश्चन करूंगा, वो कहेगा कई कारणों से गाली दूंगा। तो पहला क्वेश्चन तो आंसर तो दे दिया, लेकिन हम पूछेंगे अच्छा एक व्हाट इज योर फर्स्ट रीजन टू अब्यूज हर, उसको गाली देने का पहला रीजन क्या है। तो वो कहेगा कि दिस इज माई फर्स्ट, दिस माई सेकेंड, दिस इज माई थर्ड।
तो हम आगे कह सकते हैं कि वाई एल्स विल यू अब्यूज हर, और किस कारण से तुम गाली दोगे। क्लियर? आगे व्हाट, क्या, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, क्या खा रहे हो। ठीक है, तो इसे करके वर्ड का प्रयोग आप जानते हैं। लेकिन क्या क्या, तुम क्या क्या करते हो, ठीक है, या तुम क्या क्या खाते हो, तुम क्या क्या खाते हो, तुम क्या क्या, व्हाट एल्स, सॉरी व्हाट थिंग, व्हाट थिंग्स डू यू वांट, तुम क्या क्या चाहते हो, अगर खाते हो तो ईट हो जाएगा। बता दिया ये फिर से अगला हमारा क्वेश्चन हो सकता है और क्या खाते हो, तब हम कहेंगे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स डू यू ईट, और क्या खाते हो या और क्या चाहते हो। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसका प्रयोग भी बताते जा रहा हूं, आगे देखिएगा, उसका रीजन भी बता दे रहा हूं आगे। कब, कब जाते हो, कब आते हो, कब जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू गो, कब कब जाते हो, यानी दिन भर में 4 बार 5 बार, ठीक है, महीने में कितने बार या साल में कितने बार। हाउ मेनी टाइम डू यू गो, हाउ मेनी टाइम डू यू टेक दिस मेडिसिन, हाउ मेनी टाइम डू यू रीड दिस बुक। ठीक है, तो तुम कितने बार इस किताब को पढ़ते हो, कितने बार इस दवा को खाते हो, ऐसा कर करके सारे सवाल बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट एल्स व्हेन, कब कब, ये हो गया, और कब, तो उसमें और पूछ सकते हैं, अच्छा और कब जाते हो, 4 बार बता दिया उसने, तो आप कहेंगे और कब जाते हो, ठीक ना। तो व्हेन एल्स डू यू गो, व्हेन एल्स, और कब जाते हो, और कब जाओगे, व्हेन एल्स विल यू गो, और कब जाओगे। क्लियर हुआ इतना, व्हेन एल्स विल यू गो। आगे कहाँ, वेयर, कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, पास्ट टेंस है, वेयर डिड यू गो। कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगला कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, हाउ मेनी प्लेसेस, व्हाट प्लेसेस भी हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेसेस डिड यू गो, किस किस जगह पे गए थे, या व्हाट प्लेसेस डिड यू गो, किस किस जगह पर आप गए थे, पास्ट इंडेफिनिट है। अगला कहाँ कहाँ जाओगे, हाउ मेनी प्लेसेस, या व्हाट प्लेसेस विल यू विजिट, हाउ मेनी प्लेसेस विल यू गो या विजिट। अगला किस किस जगह, हाउ मेनी जगह, हाउ मेनी प्लेसेस ही होगा, ठीक ना। और कहाँ जाओगे, वेयर एल्स विल यू गो, और क्या, और कहाँ गए थे, वेयर एल्स डिड यू गो, और कहाँ गए थे। 10 जगह गिनाया और मैं पूछूंगा अच्छा और कहीं जगह गए थे, डिड यू गो, डिड यू गो, सॉरी अच्छा और कहीं गए थे, तो उसका दूसरा आ जाएगा कि क्या तुम कहीं और भी गए थे, डिड यू गो एल्सवेयर, एल्सवेयर कहीं और भी गए थे। अगला कहाँ, कहाँ कहाँ हो गया, किस किस जगह, और कहाँ, हाँ कैसे, हाउ आर यू राइटिंग, हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू सिंग, हाउ डू यू सिंग, हाउ डू यू प्ले, कैसे खेलते हो, कैसे गाते हो, कैसे कैसे, कैसे कैसे तुम इस काम को किए, इन वट वे, इन वट मैनर डिड यू कंप्लीट दिस वर्क, कैसे कैसे तुम इसको लिखे, इन वट वे
या इन व्हाट मैनर डिड यू राइट दिस। नेक्स्ट, किस किस तरह से, किस किस तरह से तुमने इस काम को किया। इन व्हाट वे डिड यू डू, इन व्हाट वे डिड यू डू दिस वर्क। अगला, किस किस तरीके से। अगला, कौन। देखिएगा कौन के साथ मैंने क्या लिख रखा है, हु प्लस वी एस वर्ब सिंगुलर फॉर्म में, यानी क्रिया जो भी होगी सिंगुलर फॉर्म में होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे तो एस या एस लगाएंगे, ठीक ना। और अगर किसी दूसरे टेंस में चले जाएंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आगे, कौन, कौन झूठ बोलता है, हु टेल्स ए लाई, हु टेल्स ए लाई, हु टेल्स ए लाई, कौन झूठ बोलता है, ठीक ना। क्रिया में यस लगा। कौन कौन झूठ बोलते हैं, हु टेल ए लाई, हु टेल ए लाई, कौन कौन झूठ बोलते हैं। क्यों इसे हो गया, इसका तो मैं यूज दिखाया हूँ टेंसों में, लेकिन आगे देखें कौन कौन, कौन कौन का इंग्लिश, कौन कौन का इंग्लिश हु ही होगा, लेकिन हु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, हु के साथ क्रिया बदल दी जाएगी तो पता चलेगा कि ये हु शब्द सिंगुलर रूप में लिया गया है तभी यस लगा है, और जब प्लुरल रूप में लिया जाएगा तो इसलिए कौन कौन, अगर कई नाम छिपे रहेंगे वहाँ पे तो हु, कौन कौन का इंग्लिश क्या बनेगा, हु बनेगा। कौन बता रहे, क्रिया बता रही है। कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में कि जिन शब्दों को के रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें सिंगुलर और प्लुरल बनाने में, और सिंगुलर और प्लुरल दोनों में एक ही तरह से यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन, और कौन, और कौन गया था, हु एल्स वेंट देयर, और कौन गया था। और कौन जाता है, और कौन जाता है, हु एल्स गो देयर, वहां और कौन जाता है। अब आ जाए, और कौन कौन जाते हैं, रमेश जाता है, महेश जाता है, दिनेश जाता है, इतने को बता दिया। कभी एक पहले कह रहा था कि कोई नहीं जाता है, मार खाया और बताया, फिर मार खाया तो अब पूछा जा रहा और कौन कौन जाते हैं, तब कहेगा, तब क्वेश्चन किया जाएगा, इस तरह से कहा जाएगा, हु एल्स, सॉरी यस लगेगा इसमें, सॉरी इसमें यस नहीं लगा पाया हूँ, एस लगेगा। हु एल्स गोज देयर, और कौन कौन जाते हैं, हु एल्स गो देयर, ठीक ना। और कौन कौन जाते हैं, क्लियर हुआ। अगला, और कौन कौन जा रहे हैं, हु एल्स आर गोइंग, और कौन कौन जा रहे हैं। अगला, ये सिंगुलर प्लुरल दोनों बता दिया। आगे, और कौन कौन, किसे किसको, किसे किसको, हाँ तुम किसे दिए थे, होम डिड यू गिव, क्या बनेगा, होम डिड यू, होम डिड यू गिव, तुम किसको दिए थे। होम डिड यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो, आप पढ़ाते थे। होम डू यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो, होम डू यू टीच। अगला, किसको 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 तुम पढ़ाते हो, तुम किसको किसको, होम आल लियो, होम आल डू यू टीच, ठीक ना। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है कि किसको किसको का अंग्रेजी बनाया जा, इसमें एस जोड़ा ही नहीं जा सकता, आल शब्द लगा सकते हैं, कहेंगे हु के साथ नहीं हो सकता इस तरह से, किसी कीमत पे नहीं। प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन ही है ना, लेकिन ये सही कहिए तो आल का यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। लेकिन
ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है, लेकिन इस तरह से बोलचाल की भाषा में यह पूरा का पूरा जिस भाव को आप चाह रहे हैं प्रकट करना, इससे भाव प्रकट किया जा सकता है। आगे देखें, किसको किसको और किसको और किसको तुमने सूचित किया, और किसको? होम एल्स, होम एल्स डिड यू इन्फॉर्म, और किसको तुमने सूचित किया, और किसको उसने गाली दिया? होम एल्स डिड ही अब्यूज। आगे, किसको किसको और किसको? हाँ, कितना कितनी, कितना कितने की। अब इसमें काउंटेबल नाउन होता है और इनकाउंटेबल होता है। तो जब काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल, ठीक है ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जब बात होगी तो काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, जिसको गिन लेंगे, और जिसको नहीं गिन पाएंगे हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच, ठीक है। किसको गिन लेंगे? तेल नहीं गिन पाएंगे, दूध पानी नहीं गिन पाएंगे, चावल नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। तो जिन वस्तुओं को कहा गया है कि नहीं गिना जा सकता उनके लिए हाउ मच लगाएंगे, और जिनको गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मेनी लगाएंगे। और कितना कितनी के तुरंत बाद वो नाउन आए रहेंगे, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, वो नाउन आए रहेंगे। जैसे देख लीजिए, तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक या टेक, हाउ मच मिल्क डू यू टेक, और ड्रिंक भी कह सकते हैं। तुम कितना दूध पीते हो। अगला, तुम कितनी पुस्तकें खरीदोगे, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स विल यू बाई, तुम कितनी पुस्तकें खरीदोगे, तुम कितना पैसा खर्च करोगे, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड, तुम कितना पैसा खर्च करोगे। अब देखेंगे, किताब उसने दिया, 10 किताब दे दिया, और कितनी पुस्तक खरीदोगे, साथ में है कोई तो पूछ रहा और कौन कितनी पुस्तक खरीदोगे, इतना तो खरीद लिया, और कितनी खरीदोगे। तब कहेंगे हाउ मेनी बुक, हाउ मेनी एल्स बुक, हाउ मेनी, और कितनी पुस्तक खरीदोगे, हाउ मेनी बुक्स एल्स, हाउ मेनी एल्स बुक, और कितनी खरीदोगे। हाँ, और कितनी खरीदोगे, साइलेंट करना पड़ेगा ना उनको। हाउ मेनी एल्स विल यू बाई, विल यू बाई, और कितनी खरीदोगे, ठीक है। और कितना पियोगे, हाउ मच विल यू, हाउ मच एल्स विल यू टेक और ड्रिंक, और कितना पियोगे। क्लियर हुआ इतना। तो काउंटेबल नाउन के लिए मेनी और अनकाउंटेबल के लिए मच का प्रयोग करेंगे, और जब और की बात आ जाएगी तो एल्स लगा देंगे। अगला, और कितना और कितनी, जी इतना ही पे खत्म होता है। चलिए इस भाग में हम यहीं तक पढ़ाते हैं, और फिर से अगले भाग को लिखूंगा। यदि मैं लिखता और पढ़ाता तो ज़्यादा समय लगता, और अपने पास उतनी व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपका समय बचाऊं और बचा कर करके आपका लाभ आपको दे सकूं। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। अभी आम जानकारी क्वेश्चन वर्ड की उसमें भी है, उसमें भी कुछ ऐसे ही खास खास शब्दों का मैंने चुनाव किया है, और इसमें आपने देखा कि कहीं लपेटा नहीं गया है। मिलते जुलते शब्द आए हैं तो उनको बता दिया गया, उस हिसाब से लपेटने का काम नहीं किया गया, ठीक है। ये लगभग में 27 ही शायद हैं, ठीक है। इसके बाद से फिर से अगले वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 2 में। चलिए इतना ही के साथ धन्यवाद।